और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1145 तक पहुंच गई है, जिसमें 60 नए मामले सामने आए और 286 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 845 मरीजों का उपचार चल रहा है और 10 लोगों की जान जा चुकी है। अनलॉक 1 में रियायत देने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार अब प्रदेश में तमाम तरह की छूट देने की बात कर रही है। ऐसे में धार्मिक स्थल और चारधाम यात्रा को लेकर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, इसमें जो अभी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोलने के लिए राज्य सरकार को उन्होंने अधिकृत किया है और साथ साथ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। सभी राज्यों ने अपने यहाँ इस सारे विषय को लेकर बातचीत शुरू की है। हम लोगों ने भी चाहे चारधाम यात्रा हो चाहे धार्मिक स्थल हो, जितने भी हमारे यहाँ हैं, उन धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हम लोगों ने भी अपने यहाँ से काम शुरू किया है। कैसे खोलेंगे, कितने लोग एक दिन में जा सकते हैं, कितनी वहाँ की कैपेसिटी है, कितने लोग यदि रात को रुकते हैं तो कितने लोग वहाँ ठहर सकते हैं, इत्यादि बहुत ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें वर्क किया जाना है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग सीमित संख्या में यात्रा को चालू करेंगे। सीएम कह रहे हैं वो तो बेचारे पिंजरे में कैद हैं, उससे बाहर तो आ नहीं रहे हैं, ना आ पा रहे हैं, ना साहस जुटा पा रहे हैं। चारधाम यात्रा खोलने का निर्णय सरकार लेने जा रही है और सरकार के इस निर्णय पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा, हकूकधारियों द्वारा जो है आपत्ति व्यक्त की गई है और उनकी आपत्ति और डर भी मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज है। चारधाम यात्रा अगर खुलेगी तो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए चारधाम यात्रा के लिए, वो व्यवस्थाएं कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और कोरोना की इस महामारी में तो स्वाभाविक बात है कि चारधाम यात्रा को संचालित करने के लिए माकूल व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर के साथ टेस्टिंग बैकलॉग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग बैकलॉग में 7,000 के पास ये पहुंच गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग भी बढ़ाई जाए और जो टेस्टिंग हुई है उसकी रिपोर्ट भी एक दिन में आनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है तो स्वाभाविक बात है सरकार को टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए और जो टेस्टिंग हुई है उसकी जांच रिपोर्ट भी जो है मैं समझता हूँ एक दिन के अंतराल में मिल जानी चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा आपने कहा कि 7,000 की करीब, अब उसमें चाहे एम्स हो चाहे सरकार के अन्य जो एजेंसीज हों जिसके माध्यम से टेस्ट हो रहे हों, वो सब लोग जो है इस दिशा में तेजी के साथ काम करने का काम करें। आज हालत ये है सरकार की, स्थिति ये है सरकार की, जिन लोगों के आपने टेस्ट ले लिया, सैंपल ले लिया है, उनको आप जो है उनके गंतव्य तक जाने। तीर्थ पुरोहितों के फिलहाल चारधाम यात्रा को शुरू न किए जाने की मांग पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि जून महीने में चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी या नहीं। हम लोग की और मैं कह सकता तो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण अब तक प्रवासी लोगों को माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1145 तक पहुंच गई है। देहरादून के दून मेडिकल अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स और महिला सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्स सुरक्षित नहीं तो अन्य लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे।
66 मामले टोटल हैं प्रदेश में, जिसमें से 259 पेशेंट्स जो हैं हमारे ठीक भी हो गए हैं और माइग्रेंट आउट ऑफ द स्टेट 4 हैं। एट स्टैट जो एक्टिव केसेस हैं 795 हैं। 8 लोगों की अभी तक दर्शाई गई है, जिसमें से उन लोगों के जो टेस्ट हैं वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, लेकिन वो 8 के 8 बहुत बुरी कंडीशंस में थे और उनके मरने की जो कॉजेज़ थे वो डिफरेंट थे। जैसे किसी में हमको डेथ का कॉज हमने जो है हार्ट का कहा है, किसी में हमारी जो है कोमा में पेशेंट थी, हेड इंजरी हुई थी उसको एक्सीडेंट से, इसलिए डेथ हुई थी उनको, तो और किसी को कैंसर था और बहुत मॉर्बिड कंडीशन में थी, लास्ट स्टेज में थी, और एक को करीबन ब्रेन ट्यूमर था उसको, और वो ट्यूमर में बचा नहीं जा सकता है ऐसी हालत में, तो इसमें लो इम्यूनिटी हो जाती है। तो डेफिनेटली ये कोरोना का अटैक भी उनको रहा होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट हैं, तो उनकी वजह से उनको ये उनके मरने के बाद जो टेस्ट हुए होंगे तो वो पॉजिटिव रहे होंगे। क्या विभाग इसको कोरोना में मानता है? नहीं, विभाग ने तो इनको कोरोना में डेथ शो कर रखी है, लेकिन डेथ का कारण कोरोना। 13 जून तक उत्तराखंड में पहुंचने वाले मानसून की बरसात को लेकर गदरपुर नगर पालिका परिषद पूरी तरह मुस्तैद है। गदरपुर के सभी वार्ड में साफ सफाई की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौर ने बताया कि गदरपुर नगर पालिका परिषद पहले से ही साफ सफाई में क्षेत्र में अन्य शहरों से आगे है। हमेशा साफ सुथरा और लगातार सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन आगामी मानसून को लेते हुए हम लोगों ने जितने भी यहाँ नाले हैं, जितने बड़े नाले हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। जैसे कि अभी पिछले दिनों मेन रोड के जो जितने भी नाले हैं उनकी तली झाड़ सफाई चल रही है, जो आगे आने वाले समय में अतिवृष्टि में अगर कहीं भी कहीं चौक होता है या कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इस वजह से हम लोग नहीं चाहते कि कभी भी पिछले साल की तरह कभी भी यहाँ पर पानी भरे या अतिभराव हो। कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग यहाँ पर हाइपोक्लोराइड्स का छिड़काव हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लगभग 5-5, 6-6 बार हम लोगों ने करवा दिया है और अभी भी लगातार कोरोना वायरस को लेकर। देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल घोषित किए गए गांधी शताब्दी अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है, जिस पर गांधी शताब्दी के नवनियुक्त सीएमएस बनी भागीरथी जंगपांगी ने कहा कि अभी मैंने चार्ज संभाला है। चार्ज संभाले कुल 1 सप्ताह हुआ। जिस तरीके से गंदगी का ढेर अस्पताल परिसर में देखने को मिल रहा है, इस पर जल्द व्यवस्था बनाकर साफ सफाई कराई जाएगी। मुझे ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता करीब हो रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारी स्वच्छक है उनकी कमी है। 18 में से केवल 9 यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट में काफ़ी काम बढ़ गया है, डिलीवरीज वगैरह हो रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो है मैन पावर की ज़रूरत है। उसके लिए हमने सीएमओ साहब को भी डिमांड भेजी है और डीजी मैडम को भी कि जल्दी से आउटसोर्स से जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छक यहाँ पर भेजें, जिससे कि स्वास्थ्य मतलब स्वच्छता की जो है यहाँ पे व्यवस्था अच्छी तरह दुरुस्त हो जाए। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए 8 तारीख से नगर निगम परिसर में काउंटर लगाने की बात की, जिसे लेकर कुछ अधिकारियों की लिस्ट भी जारी की गई जो हाउस टैक्स जमा करेंगे। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि हाउस टैक्स 8 जून से जमा होना शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि जो 16 अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है वो 100 वार्ड का हाउस टैक्स जमा करेंगे और 100 वार्ड में वो वार्ड भी शामिल हैं जो सीमा विस्तार के समय ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम में शामिल किए गए थे। देखिए, आज समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है नगर आयुक्त के हवाले से कि नगर निगम में हाउस टैक्स 8 जून से जमा होना शुरू होगा। और उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें जो 16 कर निरीक्षक जिनको प्रभारी बनाया गया है उनको 100 वार्डों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी गई है। अब इसमें वो 100 वार्डों में वो वार्ड भी शामिल हैं जो सीमा विस्तार के समय ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए थे।
जब ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया था कि नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं उनसे अगले 10 वर्ष तक किसी प्रकार का हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब आप जब कर वसूली का समाचार छाप रहे हैं, आप उसको विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, उसमें जो 16 कर निरीक्षक हैं, उन 16 कर निरीक्षकों के पास जो जिम्मेदारी है वो 100 के 100 वार्डों की है। चंपावत में 3 साल से रुकी टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ऑर्बिटेशन ट्रिब्यूनल ने ठेकेदार दिलीप सिंह अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि वो 3 महीने के भीतर ठेकेदार का बंद किया गया एग्रीमेंट खोले और उन्हें 7.7 करोड़ हर्जाना भी दे। टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य मैसेज दिलीप सिंह अधिकारी हथरंगिया लोहाघाट द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें विगत 24 अगस्त 2017 को शासन द्वारा कार्य को रोक दिया गया था, जिसके एवज में आज कल दिनांक 2 जून 2020 को आर्बिट्रेशन कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच द्वारा फैसला आया है, जिसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मैसेज दिलीप सिंह अधिकारी को पुनः कार्य आवंटित कर दिया गया है एवं इस जो बीच में कार्य रुका हुआ था उसके एवज में मैसेज दिलीप सिंह अधिकारी को 7,07,64,696 रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया गया। रुड़की में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही किसानों को आगाह किया गया कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसलों को बुरी तरह से चौपट कर सकता है। मसूरी में किसान कांग्रेस द्वारा नगर अध्यक्ष माधुरी टमटा के नेतृत्व में कार्यकर्ता मसूरी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 10 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को कार्यालय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। नगर अध्यक्ष माधुरी टमटा और कार्यकर्ता संध्या ने कहा, भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी के आह्वान पर 4 जून को पूरे उत्तराखंड प्रदेश में किसान कमेटी के कार्यकर्ता सुशील राठी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। मसूरी एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी जो है किसानों के लिए मांग है। हम चाहते हैं कि किसानों को जो है उनके बिजली पानी के बिल माफ़ होने चाहिए और जो है जिस हिसाब से महंगाई देश में बढ़ रही है उस हिसाब से जो है किसानों को भी उनके मेहनताना जो है बराबर उनको मिलना चाहिए। और गन्ने का भुगतान जो अभी तक सरकार ने नहीं कर पाई है वो भी गन्ने का भुगतान के लिए हमने ये मांग की है यहाँ पर। और इस तरीके की मांग है कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि जो कोरोना वॉरियर्स है जो किसानों को घोषित किया जाए और प्रदेश में जितने भी किसान भाई हैं उनको सैनिटाइज़र और मास्क जो है मुफ्त में जो है वितरण किए जाएं। इस तरीके की मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने एसडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमने किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसान भाइयों की समस्या को सामने रखा हुआ है और उसमें हमारा सबसे पहली मांग ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए, क्योंकि इस टाइम कोरोना आपदा में उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। जिस तरह आप देखते हैं कि डॉक्टर नर्स सब अपने अपने स्तर पर अपना सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह हमारे किसान भाई भी एक तन मन से अपने काम में लगे हुए हैं और जो हमें अन्न और अनाज मिल रहा है वो उनकी ही बदौलत मिल रहा है। और जैसा कि आप देखते हैं कि ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश से फसल का बहुत नुकसान हुआ है, तो उसको देखते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएं। धनोल्टी में जौनपुर थियूट के यमुना दर्शन वैली में कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए जौनपुर प्रधान संघ की एक ज़रूरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि प्रदेश सरकार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत मनरेगा योजना में हस्तक्षेप न किया जाए। प्रधान संगठन के माध्यम से मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। उनकी मेन मांग ये है कि जो हमारा मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, जो पूर्व की भांति था कि ग्राम प्रधानों द्वारा ही संचालित किया जाए, उसको जैसे क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या अन्य किसी भी
संस्थाओं से न करा के ग्राम प्रधानों के ही माध्यम से इस कार्य को सुचारू रूप से ढंग से किया जाए, जिससे कि कार्य अच्छा ढंग से हो सके। क्योंकि इसमें निगरानी अगर प्रधान जी की रहेगी, प्रधान जी गांव में रहते हैं, तो प्रधान जी सभी को साथ मिलके इस काम को अच्छा कर। कोरोना संकट के बीच सूबे के तीर्थ स्थलों को खोलने की केंद्र और प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ अब सीमांत के लोग भी विरोध कर रहे हैं। चार धाम में एक बद्रीनाथ धाम के समीप देश की अंतिम सरहदी ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव माणा मणिभद्रपुर के ग्रामीणों ने भी 8 जून से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा का विरोध किया है। ऐसी है कि हमारा माणा गांव में बिल्कुल ही यात्री नहीं चाहिए। यात्री से हमको बहुत वो है न पड़ रहा है, हम बीमार हो जाएंगे। हमारा दूसरा साल कौन कमाएंगे, हमारे कौन वो कहेंगे। हमारे यहाँ लाला लोग आ रखे हैं, वो लाला लोग हमारा देंगे हमको, हम चाहे जैसे भी रहेंगे भूखा प्यासे, पर आपके साल हम बहुत वो कह के खाएंगे। हम यहाँ बिल्कुल यात्री से हमसे न पड़ रहा है। हमारे बच्चे हैं वहाँ बद्रीनाथ में सर्विस करे, उन भाई कुछ आएंगे धाम, कल क्या होगा हमारा है। तो ये वजह से हम अपने जिंदगी को हम बिल्कुल ही आनंद से जीवित कर सकते हैं। ऋषिकेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला मामला रुद्रप्रयाग के गांव का है, जहां 58 साल का एक व्यक्ति 31 मई को मुंबई से ऋषिकेश पहुंचा। दूसरा केस पुरकाजी मुजफ्फरनगर और तीसरा भी यहीं का है, यानी एक 25 साल की महिला और एक 26 साल का जो युवक है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज होम क्वारंटीन का उल्लंघन करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए, जिसके कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की उनकी संभावना है। वाले क्वारंटीन किए जाते हैं, होम क्वारंटीन। और 21 तारीख और 29 तारीख को 2 बार सतपाल महाराज जी कैबिनेट की बैठक में जाकर के 2-2 घंटे तक उस बैठक का हिस्सा होते हैं। उसमें राज्य के मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। तो 2 घंटे अगर कोई कोरोना संक्रमित एक स्थान पर रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब सरकार कह रही कि वो लो रिस्क में आ गए, उनको होम क्वारंटीन नहीं होना है। तो भाई ये सरकार 2 नियम से चलती है। मेरा सवाल है कि क्या ये सारे लोग कोरोना प्रूफ हैं? क्या इन पर आपदा प्रबंधन एक्ट जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, ये उससे हट करके उससे ऊपर हैं? मेरी नजर में इन्होंने आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन किया, इन्होंने होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया, इन्होंने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इसलिए जिन लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होने के साथ साथ नैतिकता के आधार पर इन सब लोगों को इस्तीफा देकर के सरकार को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। क्वारंटीन हुए मरीजों के साथ जसपुर प्रशासन द्वारा भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहां मरीजों को समय पर ना तो भोजन मिल रहा है और ना ही उनकी कोई देखरेख हो रही है। यही नहीं, मरीजों को यह भी कहना है कि उन्हें बासा खाना दिया जा रहा है। तो मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा, अदरवाइज मैं जितनी देख के आ रहा हूँ सब मैंने जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी बात की थी, सब संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। यहाँ इवन आपके यहाँ वाले सेंटर में जहाँ भी गया था, आप ही के यहाँ के स्थानीय NGO खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने तक भी अपनी मदद दे रहे हैं। अपने उन्होंने युवा साथियों को वहाँ लगा रखा है प्रॉपर सुरक्षात्मक उपायों के साथ, और अच्छा खाना मिल रहा है। और कहीं एक जगह ऐसी भी बात आई थी किसी और जिले में कि वो 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, 2 ही टाइम मिल रहा है। उसको भी हम लोगों ने इंश्योर कराया कि नहीं 3 टाइम दें, ब्रेकफास्ट भी दें और दोनों मील भी दें। तो देश में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। परिवहन अधिकारियों ने 3 सवारी बैठाने की अनुमति विक्रम को दी थी, जबकि वो पहले 9 सवारी बैठाते थे और अब इन्हें कई तरह की दिक्कत हो रही है। सुनते हैं। करीब 2.5 महीने से थमे विक्रमों के पहिए अब सड़क पर धीरे धीरे चलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों के से बात करेंगे जो इसके चालक हैं, उनकी क्या राय है, क्या सवारी उनको मिल पा रही है, सवारी अगर मिल पा रही है तो कितने देर में मिल पा रही है और कितने सवारी को बैठने की अब इजाजत राज्य सरकार ने उनको दी है। हमें सवारी ने 3 सवारी की इजाजत दे रखी है।
3 सवारी की दे रखी है और इसमें एक 1.5 घंटे बाद एक नंबर आ रहा है। कोई एक ही सवारी लेके जा रहा है, कोई 2 सवारी लेके जा रहा है। किसी को अगर मिल गए 3 मिल गई, वरना नहीं है सवारी। पहले जो किराया था करीब 9 सवारी बैठती थी विक्रम में, अब मुश्किल से बमुश्किल 3 सवारी ही बैठ पा रही हैं। ऐसे में किस तरह आप गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि तेल तो अभी भी उतना ही डलता है। तेल तो उतना ही पड़ रहा पूरा। और मैं जैसे पहले 150 गाड़ी चल रही थी तो इस समय 10 या 12 गाड़ी चल रही है। सिर्फ 150 गाड़ी में 10-12 गाड़ी चल रही हैं और ज्यादा नहीं चल पा रही गाड़ियां। तो काम ही नहीं है तो क्या आदमी चलाएगा। शहर भर में तकरीबन 800 के करीब विक्रम हैं और अभी तकरीबन कितना विक्रमों का संचालन हो रहा होगा? मुश्किलन से 10 तो विक्रम का धर्मपुर रूट के संचालन हो रहे और 30-35 माजरे का होंगे। ऐसे कमले रूट का 2-4-5 होंगे। इससे 10-15 से ज्यादा नहीं हो चल रहे हर एक रोड पर। जो सवारी है वो क्या ये पूछ रही है कि आपने विक्रम को सैनिटाइज किया या नहीं किया, इस तरह के सवाल कर रही है। सैनिटाइज तो हम लोग अपने आपस में रखे हुए हैं, ड्राइवर लोग हम लोग रखे हुए हैं। अपना जिस किराया सवारी उतरते हैं उस समय हाथ धो लेते हैं साबुन से, सैनिटाइज वगैरह कर लेते हैं, यही कर सकते हैं। क्या चुनौती मानते हैं इसको कि कोई सा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है आपके विक्रम में? इसका कोई भरोसा नहीं है, कौन सा आदमी संक्रमित है कौन सा नहीं है इसका कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए, अपना थोड़ा सा दूरी बना करके रहो, जो भी काम करो अपना दूरी बना कर रहो, बस यही हो सकता है बचाव के लिए। जिस तरह से ये तमाम लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, हालांकि एक चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती के साथ हमें जीना भी सीखना होगा। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। टिहरी गढ़वाल की कीर्तिनगर तहसील के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने का मामला सामने आया, जहां राजस्व कर्मियों की कोविड-19 जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने का फायदा उठाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाई जा रही हैं। अब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आज मुझे ग्राम सभा रामपुर की प्रधान सरोजनी देवी के माध्यम से एक शिकायत मिली कि उनकी ग्राम सभा की जमीन में कुछ अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। इसलिए मौके पर पहुंचकर तहसीलदार और 2 पटवारियों के साथ हमने निरीक्षण किया और ये पाया कि वो जो जमीन है वो सही में ग्राम सभा की ही है हमारे राजस्व नक्शों के हिसाब से, और वहां पे नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से दुकानों के निर्माण पर रोक लगाई है और कल हम इसमें डिमार्केशन करके नगर पंचायत अधिकारियों के सामने ही डिमार्केशन की प्रक्रिया को करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये जमीन ग्राम सभा की है या नगर पंचायत। ये है कि ढूंढगाड़ जो 1950 का नोटिफिकेशन है जिसके तहत कीर्तिनगर बना ग्रामीण एरिया को छोड़कर हटाकर, तो 1950 में बना था। उसमें ढूंढगाड़ डिमार्केशन है, सीमांकन है ढूंढगाड़ से, तो ढूंढगाड़ से हमारी सीमा शुरू हो जाती है नोटिफिकेशन के हिसाब से, एज पर इश्यूड नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट 1950। तो इस पे क्या एनओसी वगैरह उनके आरोप है कि ये हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है? अब एनओसी तो हम तब लेते कि किसी अन्य की जमीन पे हम कर रहे हो, उस हिसाब से तो हम अपने जमीन पे कर रहे हैं क्योंकि ढूंढगाड़ का नोटिफिकेशन है हमारे पास। अगर वो नोटिफिकेशन चेंज हुआ है भविष्य में कभी तो बता दे जिला प्रशासन, हम उसके अनुकूल। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मसूरी और अन्य हिल स्टेशन में बाहर से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही 30 जून तक रोकी जाए। छोड़कर हमारे सारे होटल व्यापारी, होटल स्वामी, रेस्टोरेंट स्वामी से निवेदन है कि अभी 20-25 या दिन तक थोड़ा धैर्य, जैसे आपने 2.5 महीने तक है रखा, आज भी रखें, क्योंकि हमने ये देखा है जो एक आपका ट्रेंड है, जब से आपका लॉकडाउन 4 में ढील दी गई थी, लोग महाराष्ट्र से, लोग पंजाब से, लोग दिल्ली से आ रहे थे, जहां पर हमारे इस महामारी की संख्या बहुत ज्यादा है और जो दिन ब दिन बढ़ रही है। हाथ जोड़कर सारे हमारे व्यापार भाइयों से, हमारे होटलियर्स से, हमारे रेस्टोरेंट वालों से निवेदन है कि जहां आपने इतना समय धैर्य रखा, ये वाला महीना आप निकाल लीजिए और आगे देखिए 20 या 25 के बाद क्या होता है। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि लॉकडाउन इज जस्ट या पॉज बटन, इट इज नॉट ए सोल्यूशन या बटन, ये मैं हमेशा मानता हूं। पर आज हमारे मसूरी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस महामारी से हमें अपने परिवार को, इस शहर को और हमारे साथ जो लोग काम भी करते हैं उनको भी बचाना है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।